जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा दिमाग को उलझाएंगे तो आपके लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, यानी कि अगर आपकी सेहत स्वस्थ है, ठीक ठाक है, तो सारा जग सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप सभी लोग अफवाहों पे ना जाइए। अगर आप अफवाहों पे जाएंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपका जहन दिमाग डिस्टर्ब होगा और आप कुछ भी गलत सोचेंगे और आप गलत बोलेंगे भी। तो इससे अच्छा यही है कि पॉजिटिव रहिए और अच्छा सोचिए, क्योंकि चैप्टर 2 बहुत जल्द आने वाला है। डेट निर्धारित नहीं है, 60 डे ऐश सर ने बोला है, और ये भी बोला है कि उससे पहले। और साथ ही साथ जो उन्होंने बोला था कि हमारा जो भी कमीशन का पैसा फंसा हुआ है उसको लीगली तरीके से निकाला जाएगा और आप सभी लोगों तक उसको पहुंचाया जाएगा। चैप्टर 2 के लिए सभी लोग रेडी रहें। बस ये है कि समय निर्धारित नहीं है, पर ऐश सर ने 10 तारीख के वेबिनार में एक बात बोली थी कि जून का महीना आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हो सकता है कि जून में कुछ और चीज़ें या कुछ और, क्योंकि उसके आगे पीछे भी आ सकता है। और ये अप्रैल है, अप्रैल की आज 21 तारीख हो चुकी है, ठीक है, और हफ्ते की भी शुरुआत है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है, और नेगेटिव लोगों की तादाद कम है, कुछ ही % की है। और जो लोग नेगेटिव हैं केवल उन्हीं की हानि है, नुकसान है। यानी कि पॉजिटिव लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और एक्साइटमेंट पे रहते हैं। ना कि ये 2 दिन या 4 दिन के लिए है ऑन पैसिव, ये हमेशा हमेशा के लिए है। और जो आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर, अगला पार्ट, अध्याय 2, अभी तक उसके बारे में ऐश सर ने फुल डिटेल नहीं दी है। कुछ जानकारियां दी हैं और कुछ नहीं, जिसके लिए ये हानि पहुंचा। यानी काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में हो गए कि क्या हमको दोबारा से हमको पैसा देना पड़ेगा, क्या हमको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तमाम सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस बारे में ऐश सर ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही पॉपअप के ज़रिए, ना ही किसी लीडर्स के ज़रिए से कि हमको देना है। लेकिन लोग अफवाहें उड़ाने में बाज नहीं आते, फटाफट 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 व्हाट्सएप पे या कहीं पे बोलना शुरू कर देते हैं। कल मार्टी ने बहुत ही अच्छा वेबिनार किया, यानी कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगले कुछ सप्ताह में, यानी आने वालों में, मेरे लिए वास्तव में एक वास्त, इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। यानी कि काम बढ़ जाएगा, कुछ हफ्तों में बिजी हो जाएंगे, मशरूफ़ हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। प्रभु का दिन शुभ हो, यानी ऊपर वाला सभी का दिन शुभ करे और हो। मैं जा रहा हूँ, शांत हो जाओ और उस महान चीज़ को याद करो। हम सभी के लिए मैंने यही किया, आज ही करें। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट में सभी अपनी स्टर टोकरी खोली है,
वह एक लर्क के रूप में खुश है। मुझे वो दिन याद है। आप जानते हैं मेरे माता पिता हमेशा 100 से ऊपर और परे थे। हमारे पास इंस्टर टोकरियों में छोटे अंडे छिपे हुए थे। यानी कि कुछ इस तरीके की भाषाएं यहाँ हैं जिसमें हम लोग आप लोग शायद पूरी तरीके से इसको ना समझ पाए। उसके बाद उन्होंने बोला ओह, और या बड़ी चीज़ें आ रही हैं वास्तव में बहुत ही जल्द। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं या तो विश्वास करो। आपको या नहीं करना है लेकिन मुझे करना है। तो मुझे और मेरे परिवार इस पर बहुत पहले से ही विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि मार्टी और मुझे इतना मज़ा आया उन लोगों के नाम जो बुरी बातें करते हैं। उन लोगों में से हर एक जब सब कुछ स्थानीयतरित हो जाता है। मैं विश्वास करो और या ठीक है, क्योंकि ऐश ने कहा सभी का स्वागत है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा, अगर मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ तो मैं बस इसे नज़रअंदाज कर देंगे और कहीं और चले जाएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। यानी कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अपने लैंग्वेज अपने अपने अंदाज में मार्टी क्रिश ने कल के दिन में बोला। और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुल मिलाकर के ये है कि चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाला है। डेट निर्धारित नहीं है और बहुत कुछ बैक हैंड पे हो रहा है जिसको हम और आप बिल्कुल से न समझ पा रहे हैं न ही महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि देखना तो बहुत दूर की बात है। देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि कहीं दूसरे स्थान पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमने तो हकीकत में कभी देखा ही नहीं कि कैसे क्या हो रहा है। मामला कुछ और है। मैंने कल की वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, यानी कल की वीडियोस को मैंने मॉर्निंग में 6 बजे डाली है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का मैंने कुछ अपने अंदाज में कुछ बातें करी हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आना तो है ही, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जैसे कि हम लोगों को एक मैसेज मिला कि जो प्रोडक्ट कुछ आ रहा है जिसका ऑन पैसिव से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, बस इसी बात को लेकर के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन बस सोच का फ़र्क है, अल्फाजों का फ़र्क है, सोच के साथ साथ शब्दों का भी। शब्दों का ये फ़र्क है कि उसमें एक शब्द और बोला गया था। वो शब्द ये था कि आने वाले कुछ वक्त के बाद, ये चीज़ ऐश सर ने भी बोली थी, फिर से रिपीट करना हो, मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया है कि आने वाले कुछ समय के बाद, यानी ये जब लाइव हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, कमर्शियल हो जाएगा, तो आने वाले कुछ समय के बाद जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो इसको ऑन पैसिव से अटैच कर दिया जाएगा। ये आप लोग ने सुना है, लेकिन उसको आप लोग शायद दिमाग से आप लोगों की बात निकल रही है। और ऐश सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको फिर से प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको ये या वो कुछ भी नहीं बोला गया है। केवल उन्होंने ये बताया है कि हम आ रहे हैं और 60 यानी कि 60 दिन के अंदर हम आपको कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट हमारे अंदाज से डिजिटल ही होंगे, किस लेबल के होंगे ये भी कहना मुश्किल है। लेबल तो बेहतर ही होगा, क्योंकि जो चीज़ वो बनाना चाहते थे वो बना चुके हैं उनके मन के मुताबिक। हम आप देखेंगे
तो हो सकता है कि लगे कि हाँ इन चीज़ों की ज़रूरत थी और ये अब आया है। उसके साथ साथ और भी कुछ अंदर की चीज़ें हैं, जैसे कि एक कहावत कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि दही तो ठंडी होती है, पर गलती से अगर हम आप दूध को ही छाछ समझ लेते हैं और जब पीने की कोशिश करते हैं तो हमारा मुंह जल जाता है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐश सर जले हैं, लोगों ने जलाया है उनको। तो हो सकता है कि ये रणनीति कुछ और हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियन अलग कुछ बोलते हैं, करते कुछ और हैं। बात समझिए, समझने की कोशिश करिए आप लोग। शायद मतलब मैं ये हमारी अपनी खुद की बातें हैं, कहीं से कोई भी वो नहीं है, ये ना सोचिएगा कि कहीं से इनको जानकारी मिली है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल मेरे मन की बात है, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। होता नहीं है, पॉलिटिशियन कहते कुछ है और करते कुछ हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन में जीतना होता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, फिर बाद में कुछ नहीं होता, रहते हैं कहीं, चले जाते हैं कहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि कहे हैं कुछ और कर दें कुछ, तब कैसा लगेगा। और हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि भाई जो उन्होंने कहा है वो ना हो, जो हम लोग चाहते हैं, हमारा मन में है, हमारे दिल में है, बस वो हो जाए। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी आने दीजिए क्या है कैसे है, फिर उसके बाद आगे जहन को अपने डिस्टर्ब करिए, तब तो अच्छा लगता है। अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अभी तो खुशी का माहौल है, खुश महसूस करिए अपने आप को, ना कि डिस्टर्ब करिए। बाकी और कुछ नहीं कहना, बातें तो बहुत सारी हैं। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात फिर होगी एक नई वीडियो के साथ। तो चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।